ओके। सो वेलकम टू ऑल, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है 1 मिनट। ठीक है, बेसिक का है और आज हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, राइट। और कल बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप में से किसी को कल की जो क्लास थी उसमें से किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज पहले आप लोग पूछ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कुछ सवाल है? ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1+2+3 का सेटअप बना था M5 में। तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन उस समय पे आप सबको पता है कि एकदम मॉर्निंग में थी। तो मैं तो सो के नहीं उठा था, इसकी वजह से मैं नहीं ट्रेड ले पाया क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। एंड देन इसके बाद एक जो ट्रेड था, क्योंकि अगर हम H4 के अंदर देखें, H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो H4 में आप भी देख सकते हो अभी भी ये जो ओपी सेल का जो जोन है ये वाला, ये अभी भी रिस्पेक्टेड है। लुक एट ये पावरफुल ओपी से। और इस जोन की अगर हम बात करें तो ये अभी भी रिस्पेक्टेड। अभी H4 में ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन M15 में जरूर इसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखिए ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, राइट। बट उसके बाद उस कैंडल के क्लोज होने के बाद भी मार्केट नीचे आया। तो मेरा एक ट्रेड यही में था, ऊपर 30 के आसपास था ये जो ट्रेड था, राइट। तो ये H4 का अभी भी, जो H4 की टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो H4 की कोई भी कैंडल अभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। और सिंपल है, अगर H4 का जोन है तो अगर हम उस जोन के ब्रेकआउट का सोचे तो उस जोन के ब्रेकआउट को हम तभी समझेंगे जब H4 क्लोज हो जाएगा। अगर वो H4 का नहीं है, M15 का है, तो डेफिनेटली M15 की कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद हम देख सकते हैं। देन अगर आप देखिए यहाँ पे तो 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम M15 में देखें तो मार्केट एकदम रेंज में। और रेंज को ब्रेक, रेंज भी अब इसमें क्या है, इसके ओनली स्कैल्पिंग कर सकते हो, राइट। नीचे से बाय करिए, ऊपर से सेल करिए, राइट। मेरे हिसाब से सेलिंग ज्यादा बेहतर है। अगर इस समय पे यहाँ पे आप सेल करते हैं बार बार तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है ऐसे मार्केट के अंदर। और स्कैल्पर्स इसमें बहुत खुश हो जाते हैं, और स्कैल्पिंग वालों के लिए बहुत जबरदस्त होता है ये मार्केट। और बहुत सारे लोगों ने जो स्कैल्पिंग करते हैं वो प्रॉफिट जनरेट किया, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा उन लोगों ने, राइट। तो यहाँ पे पूरा, अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, देखिए ऐसे मार्केट में दो चीजें कर सकते हैं। जब मार्केट एकदम स्लो होता है तो सबसे पहली चीज तो आप मार्केट से दूर रहो, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शन नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा मार्केट किस साइड जाएगा। पहली चीज तो मार्केट से दूर रहो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट से दूर नहीं रहना है, मुझे ट्रेड लेना ही है, तो आप अपने जोन का वेट करिए। जैसे कि लाइक दैट दिस, अगर आप यहाँ पे देखो, ये हमारे जोन का अपर एरिया है, यहाँ पे आप सेलिंग का वेट करिए, यहाँ से आप सेल करिए, राइट। और दो चीजें, या तो आप उसमें 25 to 30, 30 to 40 पे पाते ही आप उसको बुक कर लीजिए, या तो ब्रेक इवन पे रखिए, बी लगाइए और मार्केट को छोड़ दीजिए। और तीसरा एसएल लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि ऐसे मार्केट में आपके पास इंट्राडे लाइक मार्केट था ही नहीं, राइट। अगर आप यूरो या यूएस सेशन की बात करें, मॉर्निंग में एक अच्छी मूवमेंट बनाई 60 to 70, 60 पिप की लगभग लगभग यहाँ पे, अगर 80 पिप की यहाँ पे मूवमेंट बनाई, बट उसके बाद मार्केट में कुछ खास मूवमेंट रही नहीं, राइट। तो ऐसे मार्केट में तीन चीजें आप कर सकते हो, या तो मार्केट से दूर रहिए, दूसरा या तो एसएल लगा के उस एसएल की रिस्पेक्ट करिए, और तीसरा तरीका ये है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आता है, 15 पे 20 पे पाता है, आप बी लगाइए और मार्केट को ब्रेक इवन में रख के छोड़ दीजिए, राइट। अगर आप बी भी लगाए होंगे तो वहां पे भी आपके बी हिट हुए होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कभी कभार ऐसा मार्केट मिलेगा। और ऐसा मार्केट क्यों है, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि अभी 12:30 बजे रात के एफओएमसी मीटिंग है, और एफओएमसी मीटिंग है, एफओएमसी की न्यूज है, और हाई इंपैक्ट न्यूज है, काफी ज्यादा इंपैक्ट होने के चांसेस है। और इस तरह के मार्केट में और ज्यादा इंपैक्ट होता है जब मार्केट पूरा दिन स्लो होता है, या एक दो दिन से मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही होती है। और आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने मंडे को ही बता दिया था कि इस वीक मार्केट काफी स्लो रहेगा, क्योंकि मार्केट में कोई इवेंट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, और वही चीजें चल रही, राइट। तो इस तरह का मार्केट रहा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं आज के जो हमारी क्लास थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि, तो कल के हम मार्केट की हम बात करें, तो कल हमने बात की थी व्हाट इज फॉरेक्स, राइट।
वाई फॉरेक्स हमने बात की थी, फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स क्यों करना चाहिए, राइट। देन इसके बाद हमने बात की थी कितना बड़ा मार्केट है, सीखना क्यों जरूरी है। बारे में भी बात की थी कि 95% फेल क्यों होते हैं, 5% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो लर्निंग पर्पज से आते हैं। और आपका लगभग लगभग 1 ईयर तो सिर्फ ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे सीखना है, दैट्स ऑल, खत्म। लेकिन 90% 80% ट्रेडर्स ऐसे आते हैं जिनको 1 या 2 महीने में जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में आते हैं। और वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके आते हैं। किसी के प्रॉफिट को देख लिया तो बहुत एक्साइटेड हो गए, और यार ये तो इतने डॉलर छाप रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और तीसरी चीज क्या होती है, मिस गाइडिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के अंदर ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग को सिखा रहे हैं। अब उनका कहना है ये है कि मैं आपको 2 घंटे में ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग सिखा दूंगा। 1 मिनट, मैं क्या है, म्यूट कर देता हूँ सबको, राइट। एक हफ्ते के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखिए, राइट। मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक हफ्ते में आप सिखाते क्या है, राइट, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्किल है, और उस स्किल को बिल्ड होने में टाइम लगेगा। अगर कोई इंसान आपको आके बोल रहा है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप फॉरेक्स ट्रेडर बन जाएंगे, बिल्कुल गलत फहमी में है। आप बिल्कुल भी इस चक्कर में मत रहिए कि ये 2-3 महीने का खेल नहीं है, ये 2-3 साल का खेल है। आपको किसी को देखो, अब डिपेंड करता है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबका माइंडसेट अलग है। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी प्रेशर के साथ ट्रेडिंग करने आते हैं, लाइक दैट, कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोन्स होते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी होती है, तो वो प्रेशर के साथ ट्रेडिंग आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अलग होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्री माइंड के साथ आते हैं, तो ऐसे लोग ट्रेडिंग में जल्दी आगे बढ़ते हैं जो फ्री माइंडसेट के साथ आते हैं, जिनके पास कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लॉसेस भी होते हैं तो उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। और ऐसे लोग ही ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखना आप सब लोग, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वही लोग ग्रो कर पाए हैं जिनके अंदर से लॉस होने का डर खत्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, एक हैबिट आप लोग बनाइए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस गलती को मत रिपीट करिए। अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, बट ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते ट्रेड करते हैं फिर अगले 2 हफ्ते ट्रेड ही नहीं करते, एक दिन ट्रेड करते हैं फिर अगले 5 दिन ट्रेड नहीं करते, राइट। इस तरह से ट्रेडिंग आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म का विजन लेके आ रहे हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म तक टिकना है, ट्रेडिंग को सीखना है, ट्रेडिंग में मुझे करियर बनाना है, तो एक चीज बोलूंगा सर, पहली बात तो ट्रेडिंग में नहीं, हर एक प्रोफेशन के अंदर आपको एक चीज जरूर, रेगुलरिटी को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे भी ये रूल लगता है। और रेगुलरिटी एक ऐसा वो है, कहते हैं कि पौधे को अगर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पानी दोगे तो शायद वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन सोचो कि आप एक दिन दो फिर अगले 10 दिन मत दो, भले मैं कहता हूँ एक दिन में उसका पूरा पानी भर दो, पूरी टंकी भर दो, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं होगा, राइट। इसी प्रकार से फॉरेक्स ट्रेडिंग में रेगुलर बेसिस पे, अगर आप ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, आपके कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ट्रेडिंग आने लगी, तो प्रैक्टिस करिए, लॉस से डरिए नहीं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है। जैसे आज मैंने एक ही ट्रेड लिया, शायद वो भी मैंने ले लिया क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सेटअप नहीं मिला, मैंने ट्रेड नहीं, लेकिन क्या मैं मार्केट में नहीं बैठा, क्या मैंने मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया, क्या मार्केट को मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया, मैं दिन भर मार्केट में बैठा, मैंने मार्केट को समझा, अंडरस्टैंड किया कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, मैं क्या कर सकता था, राइट। तो वही चीजें बोल रहा हूँ कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए, आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करना है, राइट। रेगुलर बेसिस पे आपको मार्केट को एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया फिर 5 दिन नहीं किया, एक हफ्ते किया फिर अगले 2 महीने नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हमने $50 का अकाउंट ओपन किया था, वो लॉस में चला गया, राइट। अब $50 का अकाउंट ओपन किया था, लॉस चला गया, तो अगला $50 का अकाउंट बनाने में टाइम लग गया। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, जितना भी आपके पास कैपिटल है, मान लो अगर $500 का अकाउंट है, $500 की कैपिटल है, तो $250 से ही अपना अकाउंट ओपन करिए। अगर आपके पास $100 है तो $50 से अकाउंट ओपन करिए, $50 एटलीस्ट आप बजट पे रखिए। और अगर आप ऑलरेडी $50-50 के 2-3 अकाउंट वॉश कर चुके हैं, तो अब आपको $50 से ऊपर $100 की तरफ जाना चाहिए, और आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो छोटे अकाउंट से आप पैसा नहीं बना सकते। 100 से लेके $50 से लेके $500 तक के अकाउंट आपको सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए होते हैं। हम गलती क्या करते हैं, अकाउंट छोटा ओपन करते हैं और हमें लगता है कि हम इससे हजारों डॉलर प्रॉफिट निकालें। अब सीधी सी बात है, $100 से आप क्या जिम्मेदारी उठाएंगे, राइट। मैं ये नहीं बोलूँ कि पहले दिन से आप $100 $200, बड़ा अकाउंट आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन छोटा अकाउंट आपको सिखाएगा बहुत, लेकिन सिखाएगा बहुत, राइट। क्योंकि छोटे अकाउंट में आपके लॉसेस होंगे तो आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी, राइट। बट शुरुआत आपको छोटे अकाउंट से ही करना चाहिए, राइट। चलो ठीक है, बाकी आगे हम बात करते हैं।
देन इसके बाद हमने बात की यहाँ पे ये चीजें बात की, राइट। व्हाट यू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट में बात की, करेंसी पेयर कौन कौन से करेंसी पेयर है जिन पे हमें ट्रेड करना है, ये सारी चीजें मैंने बात की, राइट। इसके अलावा मैंने बात की करना क्या है, बाय और सेल करना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट जो मुझे सिखाना था आप लोगों को कि टिप्स क्या होते हैं, लॉट क्या होता है, सॉरी, टिप्स और लॉट को समझने के लिए देखो मैं बहुत बेसिक सा बताऊंगा। पहली बात तो पिप्स होते क्या है, मैंने आपको बता दिया कि मार्केट की मूवमेंट को दर्शाने वाली यूनिट को हम पिप्स बोलते हैं। जिस तरह से हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार मार्केट की मूवमेंट को हम पिप्स में नापते हैं। कि मार्केट अगर 10 रुपए की प्राइस था, अगर वो 90 रुपए पहुंचा है, मतलब 10 और 90 के बीच में 80 का डिफरेंट आया, मतलब वो 80 पॉइंट, आप उसको पॉइंट बोलो या पिप्स बोलो, दोनों एक ही बात बराबर। लेकिन लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सीखना जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पिप्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, अगर मेरे पास यहाँ पे एक, ओके, ठीक है। तो पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो पिप्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें, जो जैसे सिंपल है यार, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि वहां पे शेयर की प्राइस होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंसी पेयर की प्राइस, राइट। जैसे शेयर की प्राइस हो गई 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह से होती है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे जो प्राइस होगी, यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे, ठीक है। तो शेयर की प्राइस को हम यहाँ पे, इसी प्रकार से यहाँ पे करेंसी पेयर की प्राइस होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा बैक बैक लेके चलता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यूरो यूएसडी, मतलब जो बेस करेंसी होगी उसी की प्राइस होगी किसके अगेंस्ट, यूएसडी के। तो यूरो की प्राइस क्या है, 1.13215, मतलब यहाँ पे क्या है, जो यूरो की प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.13215 यूएसडी जेपीवाई, मतलब 113.215, राइट। इसी तरह से यहाँ पे हर एक पेयर की प्राइस डिसाइड होती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे $1 में कितने रुपए होते हैं, आप बोलोगे सर 83 रुपए, सिर्फ 83 नहीं होते, 83.4567 पॉइंट के बाद भी बहुत सारे डिजिट होते हैं जो बहुत माइनर होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए माइनर होते हैं, लेकिन उनकी भी काफी ज्यादा वैल्यू होती है, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे भी, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि जो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आप कोई भी चीज है, 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी भी करेंसी है उन सब की जो डिजिट है, मतलब जो भी करेंसी है, जितनी भी करेंसी है जैसे यूरो की, उन सब की जो प्राइस है, जो उनकी प्राइस डिसाइड की है, वो 6 डिजिट में है। कितने डिजिट में है, 6 डिजिट में, कितने में, 6, सॉरी, 6 डिजिट में, कितने में, 6 डिजिट में, 6 डिजिट में डिसाइड की, मतलब जैसे यूरो की है 1.234567, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये प्राइस है। जैसे $1 में कितने रुपए हैं, तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 83.1234, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से हर एक करेंसी की जो वैल्यू है वो 6 डिजिट में। पहले तो ये समझो, जैसे गोल्ड की है 19,1920.45, ये 6 डिजिट हो गए। इसी तरह से हर एक करेंसी की डिजिट की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से पहले ये समझ ली, इतना समझ में आ गया। मैं पिप्स को कैलकुलेशन बताता हूं। देखो पिप्स होते क्या है, मैंने बता दिया था आपको। पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझना, ठीक है। तो जैसे कि 6 डिजिट होते हैं, राइट। अब 6 डिजिट में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, 6 डिजिट के अंदर जो लास्ट का डिजिट है, वो इतना माइनर होता है, इतना माइनर होता है, जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं करते। सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते, ये आप लोग यहाँ पे समझिए, लाइक लाइक दैट। मतलब अगर आपको 6 डिजिट की वैल्यू है, जैसे 1.2345 6, तो ये जो लास्ट डिजिट है उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे पिप्स में। जैसे कि थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ तो आपको बता दूंगा मैं आपको यहाँ पे, ये है जैसे यूरो की है 1.13215, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट क्या है, 5, इसको हम पिप्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैसे,
पर आज माउस काम नहीं कर रहा ढंग से, या लैपटॉप लैपटॉप पूरे दिन चालू रहा ना इसलिए, ठीक है। तो हम फिक्स के रूप में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, समझे। मतलब जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको समझाता हूँ और अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यूं यूं जा रहा है, यूं यूं यूं, ठीक है। तो जो मार्केट यूरो यूएसडी या गोल्ड की मैं कहता हूँ, यहाँ पे प्राइस है 1920। ये क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ये मैं कहता हूँ एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से कोई मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यू 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 यू, ठीक है। यहाँ से गोल्ड का मार्केट ऊपर गया, राइट। यहाँ पे गोल्ड की जो प्राइस थी 1920.45, 6 डिजिट में होगी, मैंने आपको बताई दिया, राइट। अब यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब यहां से मार्केट जब ऊपर गया, ऊपर जाते जाते जो इसका प्राइस यहां तक पहुंचा, तो यहां तक इसकी प्राइस हो गई 1930.45, हो गया, राइट। तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही पिप्स होगा। अब अगर हम यहाँ पे अंतर निकालें तो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो, जीरो एंड 100, ये आ जाएगा, बाकी का कोई मतलब ही नहीं, जीरो जीरो हो जाएगा, राइट। तो कितना आ गया, 1000, कितना आ गया। तो क्या हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, कितने पॉइंट पिप्स आ गए, 1000 पिप्स। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, लास्ट डिजिट को इग्नोर करना है, तो हम 5 वाले डिजिट को काउंट नहीं करना है। तो कितने आ जाएंगे, 100 पिप। कितना पिप का मूवमेंट हुआ, 100 पिप का मूवमेंट। क्लियर हुआ यहाँ पे कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। जो प्राइस है और जहां तक मार्केट गया है उन दोनों के बीच का अंतर, लेकिन 6 नंबर डिजिट को कैलकुलेट नहीं करना, बस इतना ध्यान देना, और कुछ है चीजें सेम। जैसे कि मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ, चलिए। यहाँ पे अगर हम चले यहाँ पे, तो अब जैसे यहाँ, ओ माय गॉड, मार्केट गिरा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम देखें, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मान लीजिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से मार्केट, यहाँ से यहाँ तक गिरा। मैं कहता हूँ मार्केट कहाँ पे था अभी, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्केट यहाँ पे। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए। ये जो येलो लाइन की, येलो लाइन मार्केट मान लीजिए 2030 पे, कहाँ कितना था, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये ये आपको दिख रहा है, 2030 दिख रहा है, राइट, यहाँ पे 2030 पे, ठीक है। 2030 पे था, अभी क्या प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे, 2023.83। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, देख सकते हो आप, 2023.93, तो वही क्या कहलाएगा, पिप्स कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2030 मतलब लगभग लगभग आएगा, ये आएगा लगभग लगभग 700, कितना आएगा, मैं राउंड फिगर मान लेता हूँ 700 आया। तो क्या 700 जो है ये 700 पिप हो जाएगा, नहीं, लास्ट डिजिट को हम इग्नोर करेंगे तो कितना पिप आ जाएगा, 70 पिप्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 पिप आ जाएगा। ये इस तरह से हम यहाँ पे पिप्स को कैलकुलेट करेंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि सर एक बात बताइए, हम यहाँ पे क्या हर चीज को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, मतलब हम यहाँ पे पिप्स को कैलकुलेट करने के लिए या ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताऊंगा अभी। ट्रेडिंग व्यू जो होता है ना, ट्रेडिंग व्यू से हम यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, टूल आता है, डेट एंड प्राइस रेंज। जहां से जहां तक के पिप्स कैलकुलेट करना है वहां पे रखो और वहां तक ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मैं इसको ये देखो आप यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है डेट और प्राइस रेंज, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेट एंड प्राइस रेंज लिख के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें इसको, यहाँ से यहाँ तक, ये तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, तो कितना दिख रहा है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ, लुक एट, क्या दिख रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 679 दिख रहा है, 679 दिख रहा है आप लोगों को, 679 दिख रहा है, 679। इसका मतलब ये क्या है, लास्ट डिजिट को इग्नोर करना, लास्ट डिजिट को हमें नहीं लेना है, कितना आ जाएगा, ओनली 67 पिप्स।
तो अगर आपको नहीं मतलब कैलकुलेट नहीं करना आता तो टूल्स के बेस पे भी आप यहाँ पे पिप्स को कैलकुलेट सब कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो मैंने गोल्ड का निकाल दिया, चलो किसी और पेयर के ऊपर भी हम चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ और याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन पिप्स क्या है ये तो पता होना चाहिए, राइट। जैसे हम यहाँ पे आते हैं बिटकॉइन में या कोई भी पेयर, यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट में यूरो यूएसडी में क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे था, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट की जो प्राइस थी, देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है 1.08192, और अभी जो करंट प्राइस है मार्केट की वो क्या है 1.08038। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही पिप होगा, लेकिन लास्ट डिजिट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर ये लास्ट डिजिट है, इसको मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो लास्ट डिजिट को हम हटा देंगे। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, दिख रहा है कुछ यहाँ पे आप लोगों को, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है कितना 15.3, मतलब 153। हमें पॉइंट पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पहले तो ये दिमाग में रखिए। 15.3 मतलब ये कितने पे आ जाएगा, लगभग लगभग यहाँ पे 15 पे, मतलब कितने पिप का मार्केट में मूवमेंट हुई, 15 पिप मार्केट ने मूवमेंट बनाई, तो 15 पिप को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 15 पिप के हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर, आई होप आपको यहाँ पे चीजें पिप्स क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया हो, राइट। तो टूल्स का सहारा लेंगे या हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने में काफी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इस प्राइस और डेट रेंज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बताऊंगा जब ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ट्रेडिंग व्यू के बारे में हम कल पूरा विस्तार से बात करेंगे, आज मैं सिर्फ टिप्स को समझा रहा हूं। अच्छा, टिप्स से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, प्लीज प्लीज, क्योंकि कल मैंने बता दिया था और आज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कर, कैलकुलेट कैसे करता हूँ वो भी मैंने बता दिया। एनी डाउट, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, सो हम अब अगेन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टिप्स समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है, एक मिनट एक मिनट, लॉट साइज को समझते हैं, ठीक है। लॉट को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कल मैंने आपको ये बोला था कि आपको इतना समझना है कि लॉट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बता दिया था कि एक माइक्रो लॉट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.01, राइट। और मैंने बोला था इसको भूल जाओ, अभी फिलहाल इसको आपको याद नहीं करना, ये हम यहाँ पे इसको, ये पूरा पैराग्राफ को हम यहाँ पे हटा दें, राइट। तो हमें क्या रखना है, लॉट। तो माइक्रो लॉट 0.01 का लॉट रख सकते हैं या 0.1 का या 1 लॉट, ये तीन ही लॉट हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और लॉट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी लॉट होता क्या है, राइट। पिप्स को डॉलर में कन्वर्ट कर, जैसे सीधी सी बात है सर, अगर आपने, मैं कहता हूँ पूरे दिन, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ से ये मार्केट, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस था और मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, कहीं भी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यू यू यू, और मार्केट यहाँ तक ऊपर तक गया, तो यहाँ पे जो प्राइस थी वो 1930.4 थी, और ये ऊपर गया तो 1940.40, ये 4 जीरो। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, कितना अंतर आया, अगर आप कैलकुलेट करेंगे पिप्स तो ये आ गया लगभग लगभग 100 पिप। अब 100 पिप का अंतर आया तो आप क्या बोलोगे, सर मैंने 100 पिप का प्रॉफिट गेन किया, तो 100 पिप का प्रॉफिट तो निकाल लिया, लेकिन पिप क्या कोई करेंसी है जो मार्केट में चलेगी, नहीं। तो पिप्स को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम सहारा लेंगे लॉट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉट, अब 100 पिप में कितना प्रॉफिट होगा ये डिपेंड करेगा आपके लॉट साइज के ऊपर, आपका लॉट क्या है, राइट। लॉट कितना रख रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था, लॉट कितने प्रकार के, मैंने क्या बताया था आपको, 3 प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रो और दूसरा मिनी और तीसरा स्टैंडर्ड। जो माइक्रो लॉट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, माइक्रो लॉट जो है, सॉरी, यहाँ पे अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो माइक्रो लॉट की जो वैल्यू होती है 0.01 से लेके 0.09 होगी, जो यहाँ पे मिनी लॉट की वैल्यू होगी 0.10 से लेके 0.99 तक होगी, और स्टैंडर्ड लॉट 1+ के ऊपर जितने भी लॉट होंगे वो स्टैंडर्ड कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बोली थी कि आपको ये याद रखना, क्या, कि अगर मैं 0.01 का लॉट यूज करूँ तो एक पिप में मुझे कितना फायदा होगा, $0.01 का फायदा होगा,
अगर आप मिनी वन का लॉट यूज करें 0.1 का, तो यहाँ पे एक पिप में $1 का फायदा होगा। अगर आप सीधे एक स्टैंडर्ड वन का लॉट यूज कर रहे हैं, तो आपको एक पिप में सीधे $10 का लॉस या प्रॉफिट। क्लियर? तो अब हम आगे बात करते हैं, इसको समझना, यही यही आपको मैंने बोला था, इसको आपको याद रखना कि एक पिप में $1.1, एक पिप में $1, एक पिप में $10, डिपेंड अपॉन लॉट। तो आप जो भी, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं कि अगर आपने 100 पिप का प्रॉफिट पूरे दिन निकाला, मान लीजिए आपने 100 पिप का प्रॉफिट पूरे दिन में निकाला, कितना निकाला आपने? 100 पिप। मान लीजिए आपने 100 पिप का प्रॉफिट पूरे दिन में निकाला आप, ठीक है, यहाँ पे कितना? 100 पिप का प्रॉफिट निकाला, और आपने लॉट यूज किया है 0.01, तो आपका क्या फायदा हो? राइट? देखिए सीधी सी बात है, 0.01 में एक पिप में जो भी एक पिप की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? एक पिप में $0.1 का प्रॉफिट हो। ये बात आपको समझना। तो अगर आपका 100 पिप का प्रॉफिट आया, तो हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? $10। कितना आ जाएगा? $10 का आपका प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर? लेकिन अगर वहीं पे लॉट साइज आपने क्या यूज किया है? 0.10, मतलब एक दशमलव दशमलव के पहले एक ये दशमलव को हटा के आपने यहाँ यहाँ पे कर दिया, राइट? 10 यूज किया, तो यहाँ पे जो एक पिप होगा ना, वो $1 के बराबर है, सीधे $1 के बराबर। तो सीधी सी बात है, अगर $1 के बराबर है, तो यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई होगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 0.1, तो कितना आ जाएगा? सीधे $100 का प्रॉफिट। सिंपल है। लेकिन अगर यहीं पे आपने स्टैंडर्ड वन का लॉट यूज किया, तो मैंने वन का लॉट यूज करने में क्या बोला था? अगर आपका लॉट साइज है 1.00, तो यहाँ पे जो एक पिप की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी $10 के बराबर। कितने डॉलर के बराबर? $10 के बराबर। राइट? बात समझ में आ रही? मतलब अगर आपने पूरे दिन में 100 पिप का प्रॉफिट निकाला है, तो $10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका $1000 का प्रॉफिट आपने यहाँ पे गेन किया, सिर्फ 100 पिप। तो ये डिपेंड करेगा लॉट साइज की। आई होप आपको पिप्स क्या है, लॉट क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझ में आ गया। बाकी आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे रियल मार्केट में जाके, तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर। ओके, चलो। तो ये हुआ पिप्स और लॉट को कैलकुलेट कैसे करना है, वो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कुछ और चीजें जो मैं आपको यहाँ पे लॉट, फिर देन इसके बाद हम चलेंगे राइट यहाँ। अब प्लेटफॉर्म मैंने बताया कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो, राइट? फिलहाल आपको मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5, बट बैड न्यूज ये है कि मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 दोनों ही प्ले स्टोर से रिमूव कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों के पास MT5 MT4 अपलोड है, लोडेड मतलब डाउनलोड है, तो प्लीज उनको किसी भी कीमत में आप अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। दूसरा, अब कई लोगों को सवाल होगा कि सर हमारे पास तो मेटा ट्रेडर 4 और 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोकर जैसे पीयू प्राइम ब्रोकर का हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे पीयू प्राइम ब्रोकर सजेस्ट करूंगा कि आप उसका अकाउंट बना लीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और उसमें हम डेमो अकाउंट बना लेंगे और उसके वेब पेज में ट्रेड करेंगे। देखिए, कुछ ब्रोकर हैं जो बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, जैसे पीयू प्राइम है, एक्सनेस है, ये दोनों ब्रोकर आपको अपना खुद का पेज पोर्टल देते हैं, और वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो। आपको जरूरत ही नहीं है MT4 और MT5 को, MT मेटा ट्रेडर 4 और 5 को डाउनलोड करने की, राइट? इसीलिए बोलता हूँ ब्रोकर बहुत अच्छा, ब्रोकर का बहुत अच्छा चुनाव करिए। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, आप किस टाइप के ट्रेडर? देखो, 4 प्रकार के ट्रेडर होते हैं मार्केट के अंदर। पहले स्कैल्पर, दूसरी डे ट्रेडर, और तीसरा स्विंग ट्रेडर और पोजिशनिंग ट्रेडर। स्कैल्पर कौन होते हैं? कौन है जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं? राइट, 1 मिनट। स्कैल्पिंग कौन कौन लोग करते हैं? राइट, स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को समझते हैं, तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को ही समझते हैं। देखो, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे है, जैसा कि मैंने बताया, तो क्या हम 24 घंटे ट्रेड करेंगे? नहीं। 24 आवर्स मार्केट है, लेकिन हमें 24 घंटे मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हम टाइम फ्रेम को समझेंगे, व्हाट इज द टाइम फ्रेम वन टू यूज, विच वन टू यूज, हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें? देखो, यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट देता है, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेली, वीकली, मंथली। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चलें सीधे लाइव मार्केट में, अगर हम चलें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख रहे होगे, राइट? जैसे यहाँ पे
ये दिख रहा होगा ऊपर, आप भूल जाओ सारी चीजें फिलहाल के लिए। और ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 मिनट, M1, 1 M, 3 M, 5 M, 15 M, 30 M, H1, H4। ये क्या है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे, लुक एट। अच्छा हमारा ये जोन था ना, मैंने बोला था 23 से आप बाय कर सकते हैं, देखते हैं लेट क्या होगा। आई डोंट नो। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे टाइम फ्रेम, जैसे अभी टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि रेड और जो ग्रीन पे दिख रहा है ये कैंडल्स कहलाती है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे मार्केट अलग अलग चार्ट दिखता है, इसको चार्ट बोलते हैं, जो ये मैंने ये बताया चार्ट कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे M1 में जाएंगे तो M1 का चार्ट इस तरह से दिख जाएगा। M5 में जाएंगे तो ये M5 का चार्ट है, मतलब 5 मिनट की एक कैंडल। टाइम फ्रेम का मतलब सीधा सा है, ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं, राइट, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कैंडल्स, लुक एट, जैसे ये कैंडल, ये एक एक कैंडल 5 5 मिनट में बनती है। जैसे ये आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखना आप, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम कुछ दिख रहा है, 0.0026, मतलब इस कैंडल के क्लोज होने में अभी 23 सेकंड बाद, 23 सेकंड जैसे ही खत्म हो जाएंगे, 5 मिनट में दूसरी कैंडल बनना शुरू हो जाएगी, राइट, इसी को बोलते हैं टाइम फ्रेम। राइट, दूसरी कैंडल बनना शुरुआत हो जाएगी यहाँ से दूसरी कैंडल बन, देखिए जैसे ही 12 सेकंड खत्म, अभी देखो 10 सेकंड बचे, 9 सेकंड, 8 सेकंड, देखो मैं बता रहा हूँ राइट कि टाइम फ्रेम क्या होता है। राइट, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये देखिए अब दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट हो, देखिए यहाँ पे ये कैंडल क्लोज, अब दूसरी कैंडल बनना है। तो जो टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उस टाइम फ्रेम का चार्ट दिखेगा, इसका मतलब ये है कि उस टाइम फ्रेम की कैंडल्स यहाँ पे दिखेगी, राइट। 15 मिनट ये होता है, 30 मिनट होता है। तो आप अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि टाइम फ्रेम होता क्या है, टाइम फ्रेम को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन टाइम फ्रेम क्या होता है बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जैसे हम यहाँ पे H4 का टाइम, तो H4 के टाइम फ्रेम में कैंडल चार्ट ऐसे दिखेगा। चलो मैं कुछ ऐसा कोई और चार्ट निकाल लेता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे पूरी ड्राइंग रिमूव कर देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, H4 के अंदर, ठीक है, H4 में आप देखो यहाँ पे, तो ये H4 में इस तरह से चार्ट दिखता है, लुक एट, राइट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे H4 में चार्ट इस तरह से दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें वीकली में, तो वीकली का चार्ट ऐसा देखें, क्योंकि वीकली का मतलब ये है एक हफ्ते की पूरी कैंडल, कितने, मतलब ये कैंडल जो है ना ये बनना स्टार्ट हुई थी लगभग लगभग मंडे को, राइट राइट, क्यों, हाँ मंडे को बनना स्टार्ट हुई थी, और अगले फ्राइडे को ये क्लोज होगी। कब क्लोज होगी, अगले फ्राइडे को क्लोज हो, सॉरी ये फ्राइडे को क्लोज होगी, मतलब पूरे एक हफ्ते की एक कैंडल। डे का मतलब डेली कैंडल, ये मतलब ये कैंडल अगर डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, और डेली कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे क्लोज। तो इस तरह से टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे उस टाइम फ्रेम की कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। क्लियर, आई होप आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम क्लियर हो जाएगा। जैसे मंथली अगर आप देखोगे तो एक महीने की एक कैंडल होगी, देखो एक महीने की कैंडल है, मतलब पिछले महीने मार्केट में इतनी मूवमेंट हुई। और यहाँ पे आपको साइड में, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको साइड में क्या दिख रहा है, इसका टाइम दिख रहा है 8 डेज 6 आवर, मतलब 8 घंटे, सॉरी 8 दिन 6 घंटे अभी बचे हुए हैं इस कैंडल की क्लोजिंग की, मंथली क्लोजिंग, क्योंकि एक महीने में क्लोज होगी। और इसमें टाइम फ्रेम बहुत टाइम लगता है, मंथली क्लोजिंग में, वीकली क्लोजिंग में टाइम लगता है, तो ये होता है टाइम फ्रेम, राइट। तो ये चीजें आपको आज मैंने बताई आपको, टाइम फ्रेम क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टाइम फ्रेम क्या होता है, राइट। अब हो गया यहाँ पे चीजें, तो अब ये चीजें आपको मैंने ऑलरेडी